हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी और आज हम सीखेंगे हैवी साइज चेस्ट का ब्लाउज का कटिंग। तो देखिए आज का कटिंग बिल्कुल अलग होने वाला है। हम सभी ब्लाउज में आगे और पीछे दोनों पल्ले का कटिंग अलग अलग बताते हैं और इस ब्लाउज में हम दोनों पल्ले का कटिंग साथ में बताएंगे। प्लस एक चीज आपको और सीखने को मिलेगा कि हैवी साइज ब्लाउज में कभी कभी ऐसा होता है कि चेस्ट हैवी होता है और बाजू पतला होता है, तो उस टाइप का ब्लाउज का कटिंग हम कैसे करें, तो उसी चीज को हम एकदम डिटेल में आपको क्लियर करेंगे, वो भी पुराने नापी से। यहाँ पे नापी में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको इसमें सुधारना बताऊंगी कि कैसे उसको ठीक किया जाता है। और आर्म होल और शोल्डर दोनों हम यहाँ पे एकदम क्लियरली बताऊंगी कि जहाँ पे चेस्ट हैवी होता है और जो बाजू होता है वो पतला होता है, उस टाइप का ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं। देखिए ये नापी का ब्लाउज है और ये कॉटन का ब्लाउज है हमारा, जो अभी हम कटिंग करने जा रहे हैं। जो कॉटन का पीस का ब्लाउज आता है वही है। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे। अगर आप हैवी साइज का ब्लाउज बना रहे हो, ब्लाउज का लंबाई भी आपको ज्यादा चाहिए, तो आप 90 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर कपड़ा लो ताकि आपको ब्लाउज बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कपड़े को एक साइड से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम कपड़े को ओपन कर लिए। कपड़े को ओपन करने के बाद से इसे हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए फोल्डिंग में आपको ये नहीं है कि आप इसी साइड से फोल्ड कर सकते हो, जिस साइड से आपका ब्लाउज का लंबाई चौड़ाई बैठ रहा है उस साइड से आप फोल्ड कर सकते हो। अगर हम धारी की साइड से देखिए, अगर हम ऐसे फोल्ड कर रहे थे तो जो हमारा ब्लाउज का लंबाई है वो कम हो जा रहा था, हमें अलग से तुरपाई पट्टी इसमें ज्वाइंट करनी पड़ती। इसके वजह से कपड़ा हमारा यहाँ पे 1 मीटर है तो हम लंबाई की साइड से फोल्ड कर लिए। एक चीज और होता है जो आप देख सकते हो, ये धारी है हमारा, नीचे का जो किनारा होता है वो है। अगर ऐसे आप कपड़े को फोल्ड करते हो तो कपड़ा इस साइड से स्ट्रेचुअल होता है, जिसकी फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप किस साइड से फोल्ड कर रहे हो। अगर आपका लंबाई बैठ जा रहा है तो आप इस साइड से भी फोल्ड कर सकते हो। ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप इसी साइड से ही फोल्ड करो। अपना लंबाई चौड़ाई देखो, फिर कपड़े की फोल्डिंग लगाओ। कपड़े का फोल्डिंग यहाँ पे हम लगाएंगे और नापी से भी एक बार क्लियर कर लेंगे कि कितना पर कपड़ा फोल्ड करेंगे तो जो हमारा ब्लाउज है परफेक्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको नापी का ब्लाउज लेना है और अगर आप यहाँ से इसे नाप रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी पतला है और ये घेरा भी कम है। यहाँ पे अगर यहाँ से हम नापेंगे तो ये कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। और वही आप यहाँ से सेंटर पर नापोगे यहाँ से तो ये 10 इंच आ रहा है। ठीक है, 1 इंच का गैप है इसमें। तो आपको करना क्या है, इसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 10 इंच आ रहा है, इसमें हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। आपका साइज कोई भी हो, ये नहीं कि मैं आपको 40 साइज का बता रही हूँ तो आपको 40 साइज का ही ब्लाउज इससे कटिंग करने और सीखने को मिलेगा। आप किसी भी साइज का ब्लाउज, बस एक आपके पास परफेक्ट नाप होना चाहिए, आप कटिंग कर सकते हो। यहाँ से देखिए ये 10 इंच हो गया, 10 इंच में 2 इंच और बढ़ा लेंगे तो ये 12 इंच हो जाएगा। इसी तरह से आपको भी नापना है सेंटर के पास से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फोल्डिंग कितने इंच पे लगाएंगे, फोल्डिंग लगाएंगे हम 12 इंच पे। ठीक है, ये 12.5 पे फोल्ड हो गया तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए इसको कम करने के बाद से ये देख सकते हो आप। अब देखिए फोल्डिंग लगाने के बाद से यहाँ पर हम नीचे के साइड एक निशान बनाएंगे जो होगा हमारा नीचे से फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना कपड़ा नीचे के साइड फोल्ड करते हैं, 2 इंच। तो 2 इंच पर आपको एक लाइन बनाना है। देखिए 2 इंच अगर आपके पास कपड़ा कम है तो यहाँ पे 1.5 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए 2 इंच कपड़ा आपका यहाँ पे नीचे के साइड से ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेडी लंबाई लेना है। 2 इंच पर पहले हम एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे। देखिए लाइन बनाने के बाद से अब आपको करना क्या है, यहाँ से ब्लाउज का रेडी लंबाई लेना है। ठीक है, और कभी भी ब्लाउज का जो लंबाई का नाप होता है हम पीछे के पल्ले से लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो आप, तो आप ब्लाउज का जो लंबाई चौड़ाई, जो भी चेस्ट कमर, जो भी चीज नापना होता है आप एकदम इजीली सीख जाओगे। और ऐसे अगर नाप करके आप कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए शोल्डर के पास टेप को रखना है, बिल्कुल सीधे में यहाँ पे नापना है। ये कितना आ रहा है, 14.5 इंच आ रहा है। ये कॉटन का ब्लाउज है, जब आप इसको धुलोगे तो आधा इंच गैप होगा। ठीक है, तो हम कितना लेंगे लंबाई, 15 इंच पर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो 2 इंच मार्जिन का नीचे छोड़े उसको छोड़ करके यहाँ पे हम कितने इंच में नाप करेंगे, 15 इंच पे। अब 15 इंच में आप आधा इंच इसमें और जोड़ो जो आपका शोल्डर में दबेगा, तो ये 15.5 पे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के साइड जब आप आगे और पीछे दोनों पल्ले को ज्वाइंट करोगे तो उसमें आपका आधा इंच मार्जिन जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसे
सीधा कर लेना है। अब लाइन को सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, ये जो साइड वाला पार्ट है ना, आप देख सकते हो, अब यहाँ से आपको इसे कट कर लेना है, ठीक है। तभी आपका आगे और पीछे दोनों पल्ला साथ में कटिंग होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जितना पर हमें फोल्डिंग चाहिए उतना पर लगा लेना है। उसके बाद से बिल्कुल सीधे में इस पार्ट को आपको नीचे तक कट कर लेना है, ठीक है। इस कटिंग को आपको पूरा फाइनली लास्ट तक कर लेना है। और उसके बाद से हम दोनों पल्ला यानी आगे और पीछे दोनों पल्ले को साथ में कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये कपड़ा हमारा जो बचेगा उससे हम बाजू बनाएंगे, और जो भी हुकाई पट्टी होगा सारा चीज इसमें हम कर लेंगे। अब देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ से जो हम बैक पल्ला का मार्किंग किए थे ना यहाँ तक, अब यहीं से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है। कैसे करना है, ऐसे पकड़ करके जहां भी हमारी लाइन है ना वहां से इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो ये फोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, जहां तक लाइन था वहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपको ये पल्ला जो हो गया, ये बैक का पल्ला हो गया। जो ऊपर वाला लेयर हम नापे थे ना, ये लाइनिंग किए थे, ये आपका पीछे का पल्ला हो गया। और जो नीचे वाला ये भाग है ये आपका आगे का हिस्से में आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो ब्लाउज आप नाप रहे हो, जो नापी का ब्लाउज है, वो यहाँ पे बेल्ट वाला है या फिर सिंपल 4 टक्स है। अगर यहाँ पे सिंपल 4 टक्स रहता है, यानी बेल्ट नहीं रहता, बस 4 टेकिन वाला ब्लाउज रहता, तो हम यहाँ पे बस ½ इंच एक्स्ट्रा लेते, ठीक है। कितना लेते, आगे के पल्ले में ½ इंच एक्स्ट्रा लेते। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लाउज है वो पट्टी वाला ब्लाउज है, तो पट्टी वाले ब्लाउज में आपका ½ इंच यहाँ से और ½ इंच यहाँ से, दोनों साइड से आपका इसमें मार्जिन जाएगा, जिसके वजह से आपको आगे के पल्ले को लगभग 1 इंच बढ़ा के लेना है, ठीक है। कितना, यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा करके एक सीधी लाइन यहाँ पे बना लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब ये लाइन करने के बाद से ना हमें करना क्या है, ये जो लाइन है थोड़ा सा मेरा तिरछा हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। उसके बाद से हम आगे का मार्किंग करेंगे। ये हो गया। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को ना यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकालेंगे। अब निकालने के बाद से देखिए, आपको फाइनली ये हो गया। अब यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। ये आपका बंद भाग है और ये खुला हुआ साइड है, देख सकते हैं। ये खुला हुआ साइड, और कपड़ा हमारा कितने भाग में हो गया, यहाँ पे 4 भाग में हो गया, यानी दोनों पल्ला हमारा साथ में कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर लेंगे, ठीक है। तो शोल्डर आपको डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे लेना है, और डीप नेक ब्लाउज में हम 32 से 40 साइज तक शोल्डर कितना लेते हैं, 5.5 इंच लेते हैं। और ऐसे ये जो ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं 40 साइज का ही है, ठीक है। यहाँ से 5.5 इंच ले लेंगे, फिर यहाँ से भी आपको 5.5 इंच पर एक मार्किंग करना है, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन से ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। एक चीज आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो हम जिस फार्मूले से हम कटिंग करते हैं उससे अलग भी करना होता है, क्योंकि सबका बॉडी का जो शेप होता है एक जैसे नहीं होता है, ठीक है। और ये जो ब्लाउज हम कट कर रहे हैं उसमें जो बाजू है पतला है और चेस्ट इसमें है भी है, तो उसका कटिंग कैसे करेंगे, बस आपके पास एक परफेक्ट नाप होना चाहिए। सारा चीज मैं क्लियर करूंगी। अब यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 6.25 इंच आर्म होल ले लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली सभी ब्लाउज में लेते हैं डीप नेक, यानी आगे और पीछे दोनों साइड बड़े गले के लिए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको आपको नापना है। ये आप देख सकते हो कि आपका ये जो आर्म होल का घेरा है वो कितना आ रहा है, और यहाँ से आपका चेस्ट ये कितना आ रहा है, ठीक है। चेस्ट है 10 इंच और ये घेरा हमारा है लगभग यहाँ से कितना, 8.5 इंच। आर्म होल का घेरा कितना है, दोनों साइड से मैं आपको नाप के क्लियर कर देती हूँ। आर्म होल का घेरा यहाँ पे 8.5 इंच है, चेस्ट का चौथा भाग है 10 इंच, तो यहाँ पे हम कितने पे मार्किंग करेंगे, 10 इंच में 2 सूता कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 इंच में 2 सूता कम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा घेरा थोड़ा सा कम चाहिए। यहाँ जब हम सिलाई लगाएंगे तो टक्स लगाएंगे तो कपड़ा यहाँ पे 2 सूता कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 इंच हम यहाँ से ले लेंगे सिलाई मार्जिन।
जैसे हम चेस्ट नापे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कमर भी नापेंगे, ठीक है। तो कमर में आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल नापना, ये कितना आ रहा है 18 इंच आ रहा है, ठीक है। उसका आधा आपका 9 इंच हो गया, तो ये निशान हम कितने इंच पे ले लेंगे, 9 इंच पे ले लेंगे। दूसरा वाला 1 इंच हो जाएगा हमारा टक्स के लिए, और बाकी हम 2 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको मार्क कर लेना है अपने साइज के अकॉर्डिंग। देखिए ये वाला पार्ट ऐसे मिला लेंगे, और ये जो बाहर वाला पार्ट है उसे भी आपको कुछ इस तरह से मिला लेना है। तो मार्किंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखिए आर्म होल में गोलाई देंगे। यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना कि कैसे हम आर्म होल में शेप देते हैं। सबसे पहले तो 1.25 इंच का आपको सेंटर निकालना है। ये हो गया हमारा 1.25 इंच का सेंटर, ठीक है। अब हमें कॉर्नर से कितना लेना है, 1 इंच 2 सूता लेना है यहाँ पे। बाकी ये जो फिटिंग वाला लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से इसको मिलाएंगे, और ये वाला भाग जो है हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। जहां से भी हमारा सेंटर है ना, घुमाव हमें वहीं से देना है, और ये जो कॉर्नर का लाइन है इसे टच करते हुए इसमें लाके मिला लेना है। यहाँ पे हमारा शेप कंप्लीट हो गया आर्म होल का। कितना आया था, ये जो घेरा हमारा नापी में आया था कितना, 8.5 इंच का आया था। यहाँ पे हम चेक करेंगे, और ये घेरा हमारा कितना हो जा रहा है, 9 इंच का हो जा रहा है। तो ये घेरा तो आपका ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, 2 सूता और आपको ऊपर आना है, और जो आर्म होल का घेरा इसे कम कर लेना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी साइज में एक जैसे शोल्डर और आर्म होल नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें बाजू और ये जो आर्म होल का घेरा है वो पतला है और ये ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चीज आपको समझना है कि भले साइज है भी है, ये 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, लेकिन इसका आर्म होल का जो लंबाई यहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच का आ रहा है, समझ गए। आपको आर्म होल की जो लंबाई है वो कितनी लेनी है, 5.5 इंच की ले लेनी है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे घेरा भी हमारा अच्छे से बन रहा है। अब हम करेंगे क्या कि इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तो दोनों का कटिंग हमें करना क्या है, साथ ही में कर लेना है। हम आधा 2 सूता इसलिए ऊपर जा रहे हैं कि ये वाला पार्ट भी हमारा 2 पॉइंट ऊपर आया है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट हमारा कट हो चुका है, यहाँ से भी इसे आपको ठीक कर लेना है पूरा नीचे तक। और अब हमें करना क्या है, इस पार्ट को अलग कर लेना है। आगे और पीछे दोनों पल्ले को क्या करना है, अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से दोनों पल्ला हमारा साथ में कट हो गया। ये जो है हमारा, इसमें है यहाँ पे बी लिख देते हैं ताकि आपको लगे कि ये बैक का पल्ला है, ठीक है। और यहाँ पे इस पे हम एफ लिख देंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो है ना फ्रंट का पल्ला है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये फ्रंट का है, ये बैक का है। तो बैक में आपको कुछ चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। देखिए यहाँ से हम गले का चौड़ाई कितना लेंगे, 2.5 इंच ले लेंगे। गला का चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। और गला का लंबाई अगर आप अपने नापी के हिसाब से रखना चाहते हो तो जितना चौड़ा पीछे का पट्टी है ना, उतना पट्टी हमें यहाँ पे रखना है। लेकिन मुझे करना क्या है कि ये पट्टी जो है ना थोड़ा सा और चौड़ा करना है, ठीक है। तो हम 1/2 इंच और ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे गला का लंबाई हमारा निकल के आ रहा है 10.5 इंच का। इसे यहाँ से हम सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। नीचे से गले की चौड़ाई हमारी हो जाएगी कितना, 3 इंच की। अब नीचे से चौड़ाई को 3 इंच करना है और दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन यहाँ पे आपको बना लेना है। लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें सिंपली हम गोल गला का शेप देंगे। बहुत चौड़ा गला हमें नहीं चाहिए, नॉर्मली इसमें हम गोल गले का शेप यहाँ से दे देंगे। और अब देख सकते हैं यहाँ पे गला हमारा राउंड बन रहा है। अगर आप चाहो तो कोई दूसरा शेप भी दे सकते हो, अगर आपको पसंद है तो इसमें लाके मिला लेंगे। अब आपको यहाँ पे पीछे के साइड का जो होता है ना, टक्स कहाँ पे लगाना है। तो टक्स देखिए जितना चौड़ा ये पट्टी है आपका, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, 5 इंच का पट्टी है, तो यहाँ पे हम 5.5 कर लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फिटिंग का लाइन है ना, इसका सेंटर हमें निकालना है। ये जो फिटिंग वाला लाइन है इसका सेंटर निकालेंगे। जहां भी इसका सेंटर आएगा उससे 1/2 इंच हम इस साइड ही जाएंगे मार्किंग को लेके।
और अब देखिए आपको बैक के पल्ले का जो टक्स है ना, उसको अच्छे से क्लियर करना है। देखिए इस तरह से। अब दोनों साइड से इसमें हम हाफ इंच लेंगे, बहुत ज्यादा कपड़ा आपको नहीं लेना है बैक के टक्स में। दोनों साइड से मिला के आपको कितना लेना, हाफ इंच लेना है। बाकी ये आपको तो बिल्कुल यहाँ से सीधा ही आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि बैक का ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में कर लेंगे और जो आगे का पल्ला है ना, उसको यहाँ पे लेंगे। आगे के पल्ले में हम अपने नापी के हिसाब से गला बनाएंगे। गला आपको नापी से कैसे नापना है वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। अब देख सकते हो, सबसे पहले आगे का गला हम नापेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखिए आपको करना क्या है, किसी भी बराबर जगह पे इसको रखना है ऐसे। ये आपका सीधा ही है मान लीजिए, इस पर आपको ऐसे मिला के रखना है। शोल्डर का जो ज्वाइंट है बस उसको निकाल लेना है। शोल्डर का ज्वाइंट यहाँ पे मिला लेंगे और मिलाने के बाद से अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो लंबाई है उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो गला का लंबाई है 5 इंच 2 पॉइंट का है। कितना, 5 इंच 2 पॉइंट पर गला तैयार है, तो 5.5 इंच 2 सूता हम ले लेंगे गले का लंबाई। ठीक है, आप 6 इंच भी ले सकते हो, 2 सूता आपका ये कवर हो जाएगा। अगर आपको गले में पाइपिंग लगाना है तो जहां भी आपको पाइपिंग लगाना है तो वहां पर करना क्या है, 6 इंच में 2 सूता कम गले का लंबाई लेना है। लेकिन इसमें हमें लगाना है, सॉरी, अगर आपको पाइपिंग लगाना है तो 6 इंच ले लीजिए, और पाइपिंग नहीं लगाना है, चपटी पट्टी ये होती है, एक तुरपाई पट्टी होती है, उसको लगाना है तो हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो एक चाप गला और बढ़ेगा। तो गला का लंबाई हम कितना लिए, 6 इंच लिए हैं। 6 इंच पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से गले का चौड़ाई कितना लेंगे, 2.5 इंच 2 सूता लेंगे, क्योंकि 2 सूता आपका हुकाई पट्टी में भी इसमें से जाएगा, तो 2.5 इंच 2 सूता यहाँ ले लेंगे। आगे का आपको आर्म होल नहीं छांटना है, क्योंकि जो हुकाई पट्टी में जितना आपका कपड़ा जाएगा ना एक चाप, तो ये इस साइड कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको छटाई नहीं करना है। अगर यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेते हैं तो यहाँ पे छटाई करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे छटाई कर देते हो और हुकाई पट्टी के लिए एक चाप छोड़ के गला खिसका के कट करेगा तो ये वाला पार्ट आपका पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से 3 इंच में 2 सूता कम और नीचे से 3 इंच ले लेंगे गले की चौड़ाई। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस पार्ट को ऐसे मिलाना है और मिलाने के बाद इसमें हम गोल गला का शेप देंगे। तो आपको 2.5 इंच ऊपर के साइड जाना है और इसमें सिंपल राउंड शेप देना है। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल राउंड शेप दे देंगे। तो गला में भी हम यहाँ पे शेप दे दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। गला में शेप देने के बाद से अब आपको यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना है। एक बार हम फिर से बॉक्स रेडी कर लेते हैं, जो आर्म होल का बॉक्स होता है, ताकि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप इसे छांट सको। अब देखिए बॉक्स को रेडी कर लिए हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा पार्ट ये है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, तो उसे यहाँ से हम छांट लेंगे। इतना कपड़ा आपको छांटना है। अभी ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखिए करना क्या है, बेल्ट के मार्किंग के पहले आपको नीचे से 2 इंच कपड़ा मार्क करके एक लाइन बना लेना है, क्योंकि 2 इंच आपको कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ से इस साइड भी उतना ही ले लेंगे और यहाँ से इसे सीधा करेंगे। एक सीधी लाइन यहाँ पे हम बना लिए हैं। लाइन बनाने के बाद से इतना कपड़ा आपका क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। तो इसे तो आपको बिल्कुल बेल्ट में ऐड करना नहीं है। ये आपका ऐसे नीचे के साइड इतना ये फोल्ड हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, टक्स पॉइंट लेना है। तो एक बार नापी से लेंगे और नापी में जितने इंच पे टक्स पॉइंट है उसको नापेंगे। अब यहाँ पे आधा इंच आपको टेप को निकाल के रखना है और ऐसे खींच के इसको नापना है। देखिए टक्स पॉइंट तो आपका ये 9 इंच पे आ रहा है, लेकिन और हमें नीचे करना है। ठीक है, क्योंकि टक्स पॉइंट हैवी साइज में इतना ऊपर नहीं रहना चाहिए, आधा इंच और नीचे रहेगा। तो 9.5 इंच पर लगभग हमें टक्स पॉइंट लेना है। ठीक है, ऊपर से 9.5 इंच हो गया और बंद भाग के तरफ से इसका जो लंबाई आएगा 2 इंच 2 सूता का आएगा। ऊपर से हम कितना लेंगे, 9.5 इंच ले लेंगे। ये हो गया आपका 9.5 इंच। ठीक है,
और बंद भाग की तरफ से कितना हम नापे थे, 2.5 इंच में 2 सूता कम था, तो ये टोटल 2.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि एक चाप आपका यहाँ से हुकाई पट्टी में भी जाएगा। तो ये यहाँ से बंद भाग से जितना टक्स का लंबाई आ रहा है उसमें 2 सूता यानी एक चाप आपको बढ़ा लेना है। अब एक ही पॉइंट के जरिए हम पूरे टक्स को निकालेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, और नापी से आपको बस इसी टक्स को नापना है। अब आपको सिंपली करना है कि ऐसे टेप को रखना है और ठीक इसी के एकदम सामने आपको 1.5 इंच बढ़ा के एक पॉइंट बनाना है, और ये आपका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब यहीं से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए ठीक इसके नीचे आपको आना है और एक 1.5 इंच पर और मार्किंग कर लेना है। हल्का तिरछा लेंगे, बहुत ज्यादा तिरछा नहीं लेंगे यहाँ से, और ये भी आपका 1.5 इंच पर ही टक्स आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हो। अब इसी तरह से आपको यहाँ जो आर्म होल साइड का टक्स होता है उसे नापना है, और ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। पूरे टक्स की मार्किंग यहाँ पर हमारी देखिए कंप्लीट हो गई, और टक्स की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब किस टक्स में कितना कपड़ा लेना वो चीज भी मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन उसके पहले हम बेल्ट का नापी एक बार देख लेते हैं, बेल्ट का मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे का मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेल्ट के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 3 इंच इस साइड है और 2.5 इंच इस साइड है। 3 इंच में आपको आधा इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि बेल्ट में से भी आपका आधा इंच मार्जिन जाएगा, तो ये 3.5 इंच इस साइड कर लेंगे और 3 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड कर लेंगे। इस लाइन को आपको छोड़ के ही नापना है। ठीक है, बस आधा इंच ऊपर बढ़ाना है बेल्ट की लंबाई चौड़ाई से, जो आपका मार्जिन होगा। तो देखिए बेल्ट को आपको हल्का सा नीचे की साइड राउंड देते हुए कुछ इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हल्का सा राउंड देंगे, और राउंड देने के बाद से ये पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बेल्ट का भी ये जो मार्किंग है ना हमारा यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो गया, और बेल्ट अब देख सकते हो इसी तरह से राउंड शेप में आपको लेना है। अब किस टक्स में कितना कपड़ा पकड़ना है वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले बंद भाग की तरफ का टक्स लेंगे, और ये आपका बिल्कुल सीधे में आएगा ऐसे। एक चाप इस साइड से लेना है और एक ही चाप आपको इस साइड से भी लेना है। अब जो नीचे वाला टक्स हम लेंगे इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेते हैं, इसे यहाँ से सीधा करेंगे और दोनों साइड से मिला के आपको लगभग इसमें 1.5 इंच कपड़ा लेना है। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच 2 सूता और यहाँ से 1/2 इंच 2 सूता, ये आप देख सकते हो। ये हो गया। अब हल्का सा तिरछा इसको लेंगे, बहुत ज्यादा तिरछा इसको नहीं लेना है। एक ही टक्स में हम थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेते हैं, बाकी इसमें इसमें और इसमें 3 टक्स में आपको सेम इतना ही कपड़ा लेना है। ठीक है, तो उतने पे करके यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे टक्स का भी आपको क्लियर होगा कि कौन से टक्स में आपको कितना कपड़ा लेना है। और अब यहाँ पे आगे का पल्ला भी कंप्लीट हो गया, बाजू को कट कर लेते हैं। अब हमें देखिए बाजू कटिंग करना है, और बाजू कटिंग के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, कपड़े को यहाँ से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो फोल्डिंग हमें थोड़ी सी चौड़ी लगानी है। अब देखिए बाजू का लंबाई आपको देखना है कितना रखना है। बाजू का जो रेडी लंबाई यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाजू का लंबाई यहाँ पे 4 इंच पर तैयार है, तो इसमें हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। टोटल जो कॉटन का ब्लाउज होता है उसमें जितना भी रेडी लंबाई रखना चाहते हैं बाजू का, उससे हम 2 इंच बढ़ा करके मार्क करते हैं। तो 2 इंच बढ़ा के यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे आपको एक मार्किंग करना है 1.5 इंच पर जो आपका कपड़ा फोल्ड होगा। ये फोल्डिंग का मार्किंग है, और ये जो आपका रेडी लंबाई है वो है। अब हम जब कभी भी 5 इंच से कम का बाजू बनाते हैं तो उसको हम 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। कितने इंच पे? 2.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम बाजू को डाउन करेंगे 2.5 इंच पे। अभी ये हो गया आपका क्लियर। आर्म होल का घेरा हमारा पीछे के पल्ले से नापेंगे,
और पीछे के पल्ले में जितना भी हमारा घेरा आएगा उतने पे मार्किंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, ये 8.5 इंच 2 सूता का है। यहाँ से कॉर्नर से नापेंगे। देखिए 8.5 इंच 2 सूते का हमारा ये घेरा आना चाहिए। यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि लग रहा है कि घेरा 2 सूता कम होगा। तो ये हो गया हमारा 8.5 इंच 2 सूता। तो जैसे 1.5 इंच यहाँ से हम मार्क करेंगे ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको 1.5 इंच यहाँ से भी मार्किंग करना है। फिर इसका सेंटर निकालना है बाजू का, देखिए यहाँ पर। अब आपको करना है कि एक बार पुराने बाजू से आपको नाप भी लेना है, जितना चौड़ा आपको घेरा चाहिए वो यहाँ पे ले लेना है, ये आप देख सकते हो। और बाकी ये जो आर्म होल का घेरा है आपको यहाँ से मिला लेना इस पार्ट से। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा मार्क होगा, ये हो गया। और अब हम ना 2 सूता अंदर के साइड आएंगे और आगे का जो बाजू होगा ना उसे मार्क कर लेंगे। और ये बाजू हमारा हो गया पीछे के पल्ले का। ये हो गई फिटिंग की लाइन। तो यहाँ तक आपको सीधा आना है, फिर से सीधा आके ऐसे कर लेना है। बाजू की जो मार्किंग है यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई और इसी मार्किंग पर हम यहाँ से बाजू को कट करेंगे। अब आपको करना है क्या है, इसी को रख करके दूसरे साइड से बाजू को कट करके निकाल लेना है, ठीक है। एक बाजू हमारी कटिंग हो गई, दूसरा इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको सिलाई का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और अगर आपका ज़्यादा कमेंट आएगा सिलाई के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो सिलाई का ही अपलोड करूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे ब्लाउज का कटिंग बताई हूँ। और कल का जो वीडियो होगा ब्लाउज का गला कैसे बनाते हैं सीधे पट्टी से, आप देख सकते हैं ये जो सीधा धारी है ना उसको हम निकालें और सीधे कपड़े से एकदम गोल गले में अच्छी फिनिशिंग के साथ मैं आपको गला बनाना बताऊंगी। तो उससे भी आप जरूर देखिएगा और सीखिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।